नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रज्ञा क्लास रफीगंज चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश का दूसरा क्लास लेकर आए हैं मेरे मित्र, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है। जब कभी फार्म उर्म भरिए तो लिखा रहता है कैपिटल लेटर में लिखें, इसका मतलब होता है कि बड़े अक्षर में लिखें। मेरे मित्र 26 लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है, और उसी वर्ड के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे मित्र कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या ज्वाइन है तो कृपया करके शेयर कर दीजिए, दूसरों को बता दीजिए। मेरे मित्र आइए पॉइंट पर आते हैं। अगर आप इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं तो घर पर अगर आप सब्सक्राइब चैनल नहीं किए तो घर पे जाके अपने अपने मोबाइल पर क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर? तो मेरे मित्र आइए पॉइंट पर आते हैं। मेरे मित्र वर्ड किसे कहते हैं, आइए कि लेटर को कितने प्रकारों में बांटा गया, तो 3 प्रकार में। एक का नाम क्या है, वॉवेल लेटर, दूसरा का नाम क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर, और तीसरा का नाम क्या है, सेमी वॉवेल लेटर। क्लियर? टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। क्लियर? तो आइए मेरे मित्र, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, वर्ड। क्या नाम है, वर्ड। तो वर्ड क्या होता है कि नहीं, आइए वर्ड क्या होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है, होगा शब्द, है ना। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। इसी लेटर से जो 26 को लेटर जो कल हम पढ़ाए थे, उसी लेटर से मिलकर क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, तो वर्ड हम जानेंगे कि पहले क्या होता है वर्ड। क्या होगा, वर्ड किसे कहते हैं। आज आपका केमा क्लास है, होगा दूसरा क्लास है ना। पहला क्लास में हम लोग क्या पढ़े, लेटर के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ड के बारे में। आज आपका दूसरा क्लास है उसी के बारे में, वर्ड के बारे में। वर्ड होता क्या, तो मेरे मित्र एक ग्रुप ऑफ लेटर एंड मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ऐसे भी आप कह सकते हैं। वर्ड होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। वर्ड होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का समूह होना चाहिए। दूसरा कंप्लीट सेंस, उसका अर्थ कैसा होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। क्या समझ रहे बात को? तो आइए मेरे बेटे, that make complete meaning is called word. Clear? The group of letters that make complete meaning is called word. है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अक्षरों के समूह, किसका समूह होगा, अक्षरों का कुछ समूह, अक्षरों का समूह, है ना। अक्षरों का समूह जो क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, अक्षरों के समूह क्या कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल, बॉय, कैट, रैट, और भी बहुत सारा चीज होगा, बॉक्स, बुक, पेन, नहीं, कॉपी, चेयर, etc। ये सब क्या होगा, ये सब के सब जितने देख रहे हैं, सब के सब वर्ड जो है वो कंप्लीट मीनिंग है। कोई ऐसा नहीं है, आइए कभी ऐसा क्या है, बॉय का स्पेलिंग क्या ऐसे लिखा सकता है क्या, बॉय का स्पेलिंग ऐसे लिखा था क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, YOB
क्या कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है क्या? कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है मगर कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, ऐसा कोई शब्द नहीं बनेगा इससे। ये क्या हो जाएगा? ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया क्या बोल से? तो मेरे इसको छाप लीजिए, वो दिखा छाप लीजिए, इसको छापिए इसको। क्या लिख लिए क्या आप लोग? तो क्या कहते हैं आप फिर से एक बार हमारे साथ साथ दोहराएंगे कि ये वर्ड जो है, वर्ड पूरा होने के लिए, वर्ड होने के लिए क्या नियम है? ए ग्रुप ऑफ लेटर, द ग्रुप ऑफ है ना लेटर्स दैट मेक कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह और क्या होना चाहिए? सार्थक मीनिंग निकालना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग निकालना चाहिए, कंप्लीट अर्थ निकालना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, बॉय, टॉय, कैट, रैट, बॉक्स, बुक, पेन, कॉपी, चेयर, नहीं ये सब किसी। और आपको एग्जांपल भी मैं दिखाया हूं, क्या आपको दिक्कत? हिंदी लिखना तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, लेकिन छोड़ के हिंदी लिख लीजिए। ऐसा अक्षरों का समूह, ऐसा अक्षरों का समूह जिसका अर्थ पूर्ण हो, जिसका अर्थ पूर्ण हो उसे शब्द कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। क्लियर बाबू? बोर्ड पर देखेंगे बाबू बोर्ड पर देखेंगे वर्ड होने के लिए दो कंडीशन। कितने कंडीशन देखेंगे बोर्ड पर? पहले वर्ड होने के लिए, वर्ड मतलब शब्द, वर्ड होने के लिए कितने कंडीशन? दो कंडीशन। कंडीशन होते हैं। पहला का नाम क्या भैया? ए ग्रुप ऑफ कुछ लेटर, और दूसरा का मीनिंगफुल सेंस, है ना? मीनिंगफुल सेंस, इसका मतलब क्या होता है? अक्षरों का समूह। क्लियर? और दूसरा कुछ होता है वो मीनिंगफुल का मतलब सार्थक हो जी अर्थ, है ना? वर्ड होने पे दो चीज होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ लेटर अक्षरों का समूह, और दूसरा क्या चाहिए? मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, सार्थक अर्थ निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? सार्थक अर्थ निकालना चाहिए, सार्थक अर्थ निकालना चाहिए। क्लियर? छाप लीजिए इसको भी, जिनको देखा था पूछेंगे छापने के बाद, तो समझ में नहीं आ रहा है। छाप लिया क्या बाबू? कोई दिक्कत है किसी को? पूछना है। वर्ड होने के लिए कितना कंडीशन? दो कंडीशन। पहला ग्रुप ऑफ लेटर, और दूसरा का मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। तो दिक्कत एक बात जान लीजिए, आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। कितने होते हैं? 8 पढ़े हैं ना? अरे भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है ना? क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। 8 को होता है, पढ़े है ना? मगर हम बताते हैं, आप तो सब भी नहीं पढ़े कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 को होता है। बहुत अच्छा की बात है, मगर मेरे मित्र उसको एक और नाम है वर्ड। वर्ड को कितने प्रकार में बांटा गया? 8 प्रकार में। कितने प्रकार में? 8 प्रकार में। जानते थे क्या ये बात जानते थे आप लोग? नहीं जानते हो, हमको पता है। तो क्या लिखेंगे बाबू कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड। क्लियर? आप चाहे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड, इसे आप क्या लिख सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिख सकते हैं। आइए हम ऊपर लिख देते हैं। ऊपर में लिख दे क्या? पार्ट्स ऑफ
स्पीच, इसे ही कहते हैं। किसे? वर्ड को ही। ये कहीं किताब में जल्दी मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। कोई सर भी नहीं बता पाएंगे इसको। देख लीजिए, बोला कि सही भैया बोले क्या आप पढ़े हैं क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहाँ मिलता है? कहीं मिलता है चर्चा? वर्ड में कहीं मिलता है क्या चर्चा? कहीं नहीं मिलेगा मेरे मित्र। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड। क्लियर? आइए, पहला क्या होगा बाबू? नाउन। दूसरा का प्रोनाउन। तीसरा का वर्ब। चौथा एडजेक्टिव। पांचवा एडवर्ब। छठा प्रीपोजिशन, PREPOSITION प्रीपोजिशन। सातवां CONJUNCTION कंजंक्शन। और आठवां कुछ होगा INTERJECTION इंटरजेक्शन। क्लियर? आप बस पहले देख के लिखिएगा मेरा बात को। क्या बोले से? इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता आप लोग को? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता आपको? नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसको सर्वनाम। इसको क्रिया। इसको विशेषण। इसको क्रिया विशेषण, है ना। इसको संबंध बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक के कुछ भाव अव्यय बोलते हैं। ऐसे कर दें, कोई दिक्कत है क्या? और इंटरजेक्शन को बोलते हैं कुछ विसमयादि बोधक कुछ अव्यय बोलते हैं। विसमयादि बोधक अव्यय। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? विसमयादि बोधक अव्यय। अगर हमारे साथ से सभी लोग बोलेंगे बाबू नाउन को क्या बोलते हैं? नाउन को संज्ञा। प्रोनाउन को वर्ब को वर्ब, एडजेक्टिव को एडवर्ब को प्रीपोजिशन को कंजंक्शन को इंटरजेक्शन को। नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। एडवर्ब को एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट में बचा इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विसमयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। क्लियर? ये अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर अलग अलग बन जाएगा। कोई दिक्कत? मगर कुछ चैप्टर इसमें नहीं है। जैसे आप देखेंगे इसमें कहीं पहला नंबर इसमें नजर आ रहा? नंबर बोलिए। आगे देखेंगे जेंडर नजर आ रहा है? जेंडर नजर आ रहा है? कहीं आपको नजर आ रहा है? केस बोलिए। केस नजर आ रहा है? कहीं आपको टेंस नजर आ रहा है? टेंस बोलिए। वॉइस। बाबू कहीं जगह को आर्टिकल नजर आ रहा है आपको? बोलिए। कहीं आपको नरेशन नजर आ रहा है? बोलिए। तो पढ़ना कहाँ है? पढ़ना कहाँ है? इसी के अंतर्गत पढ़ना है। किसके साथ? इसी में पढ़ेंगे। जैसे नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं, नंबर को पढ़ते हैं, जेंडर को पढ़ते हैं, है ना। प्रोनाउन के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? केस पढ़ते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत आता है। क्लियर? ये कहीं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कहीं नहीं देखिएगा कि नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं है, नहीं है। और सारे लोग भी नहीं बता पाएंगे आपको। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, वो बोलेंगे कि अलग से कोई चैप्टर आ गया है। मेरे मित्र, ये कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना आता है? 8 हुआ। कोई दिक्कत? इतना तो छाप लीजिए, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं आगे। कोई दिक्कत? छापिए। लिख लिए बॉयज को? लिख लिए सब? कोई दिक्कत? किसी को पूछना है? अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड, क्या बोलेगा? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड।
क्लियर, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड। और 500 का स्पीच अगर बोले तो कितना 8 को दिक्कत है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ क्या होता है, कोई दिक्कत है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, नोट बाय नोट लिखते हैं कि कहाँ किसको पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। आइए लिखिए पॉइंट पहला, नाउन के अंतर्गत, नाउन के अंतर्गत नंबर, जेंडर को पढ़ते हैं। नाउन के अंतर्गत नंबर, जेंडर को पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा का भाव, दूसरा का प्रोनाउन के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, केस, केस को पढ़ा जाता है, केस को पढ़ा जाता है, क्लियर भाव। तीसरा, और नाउन के अंदर क्या पढ़ा जाता है, केस को पढ़ा जाता है। और नाउन के अंतर्गत नंबर और जेंडर। एडजेक्टिव के अंतर्गत, एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, डिग्री, डिग्री पढ़ा जाता है। और क्या पढ़ा जाता है, आर्टिकल पढ़ा जाता है, आर्टिकल। डिग्री क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, केस क्या होता है, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। खाली इतना जानिए कि एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या होता है बाबू, डिग्री को पढ़ा जाता है, और किसको पढ़ा जाता है, आर्टिकल को पढ़ा जाता है, क्लियर। आगे आगे देखेंगे बाबू, चौथा, वर्ब के अंतर्गत, वर्ब के अंतर्गत सेंटेंस, कहीं कहीं सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस। दूसरा का है ना, इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। उसके बाद टाइम एंड टेंस, टेंस। वॉइस है ना, नरेशन। तो भारत के अंदर क्या पढ़ते हैं बहुत, सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन। इसमें भी पार्ट बाय पार्ट होता है, किसमें, भारत में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है कि नहीं, को पूछना तो बोलिएगा। आइए इसको छापिए पहले फास्ट। लिख लिए, कोई दिक्कत। तो बताएंगे हमारे साथ साथ बोलेंगे। नाउन के अंदर क्या पढ़ा जाता है, नंबर और जेंडर। प्रोनाउन के अंदर क्या पढ़ा जाता है, केस और, है ना। तीसरा एडजेक्टिव के अंदर डिग्री, आर्टिकल। चौथा क्या भैया, वर्ब, वर्ब के अंदर क्या पढ़े, सेंटेंस बोलिए चाहे सेंटेंस बोलिए। उसके बाद क्या, उसमें क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग, टाइम एंड टेंस, वॉइस, और क्या पढ़ेंगे, नरेशन। सब अलग अलग होता है उसमें भी, है ना। तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है। क्या पढ़ेंगे भाऊ, सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस, है ना। अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सेंटेंस, ACNTENC। सेंटेंस क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस का मतलब क्या होता है पता है आपको, वाक्य, है ना। तो मेरे मित्र, एक ग्रुप ऑफ लेटर के साथ क्या तो वर्ड बना था, अब लोग क्या पढ़ेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। इसमें भी कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। तो कहना पढ़ेंगे हम लोग भैया, लिखा लिखा क्लियर। अगर आपको अच्छा लगा चैनल, तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।